दोस्तों, पृथ्वी पर 29% भाग में स्थल हैं और उसमें भी माउंटेन्स आते हैं, पठार आते हैं, चट्टानें, मृदा और खनिज सभी आते हैं। उसमें मिट्टी हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मिट्टी में ऐसा क्या खास होता है जो कि एक छोटे से बीज को एक बड़े से पेड़ में बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले अगर मैं सोइल कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो सोइल 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें 45% भाग में मिनरल्स होते हैं, 25% भाग हवा के द्वारा बना होता है, 25% भाग जल के द्वारा बना होता है और 5% भाग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा बना होता है। तो आइए जानते हैं हर एस्पेक्ट को डिटेल में। सबसे पहले हम जैविक पदार्थों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वे पदार्थ जो प्लांट्स और एनिमल उनके पदार्थों से प्राप्त होते हैं उनको इसमें कंसीडर किया जाता है। और जो हमारी मृदा की फर्टिलिटी है वो इसी पर निर्भर करती है। एक्चुअली हमारे सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। और तो और ह्यूमस से ही हमारे सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि जल ग्रहण क्षमता काफी हद तक बढ़ सकती है। दूसरा जो हिस्सा है सॉइल का उसको मिनरल मैटर कहते हैं और ये मिट्टी में पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज इसी में आते हैं। पूरी मिट्टी का लगभग आधा प्रतिशत भाग यही मिनरल बनाते हैं और यही वे खनिज होते हैं जो पौधों की जड़ों से एब्जॉर्ब होते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में जैसे कि जीव द्रव्य उसी की रचना ये करते हैं। प्रमुख खनिजों में अगर मैं बात करूं तो उनमें ओलिविन, पोटाश, कैल्सिक, क्वार्ट्ज, फेल्सपार यही आते हैं। खनिजों का टूटना, जुड़ना, खनिजों का जैविक पदार्थों के साथ जुड़ना, ये सभी प्रक्रियाएं नॉर्मली चलती रहती है। और मृदा मंडल में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो खनिजों का आकार लिटरली बढ़ने लगता है। और टोटल अगर मिनरल की बात करूँ मैं सॉइल में जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो टोटल 17 एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं और उनमें से 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा और पानी के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन बाकी के बचे 14 एलिमेंट मिट्टी के द्वारा ही लिए जाते हैं। तीसरा जो पार्ट है मिट्टी का उसमें मैं सॉइल वाटर को ऐड करूँगा। मृदा मंडल में उपस्थित जल की मात्रा और गुणवत्ता उसमें रहने वाले पौधे और जंतुओं को प्रभावित करती हैं। पानी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को घोलकर मृदा घोल बनाने में मदद करता है। मृदा में स्थित जल का निर्धारण जो जल वर्षा होती है और हिम द्रवित जल जो मृदा में अंतः संचरण यानी कि इनफिल्ट्रेशन की दर और मिट्टी की जल धारण करने की कैपेसिटी यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, इस सॉइल्ड वाटर में भी कई सारे अनुपात मेजर किए गए हैं जो कि जल और हवा के रेशियो को दर्शाते हैं और उसी से इनकी स्टेजेस बनती है। जैसे कि सैचुरेटेड स्टेज आती है जिसमें मिट्टियों के खाली के स्थान पर जल भरा रहता है और मिट्टी अतिरिक्त जल को सोख नहीं पाती है और जल अधिक रहता है। दूसरी स्टेज आती है दोस्तों फिल्ड कैपेसिटी स्टेज जिसमें कि जल और हवा दोनों का रेशियो 50% होता है और ये एक आदर्श स्टेज है। और तीसरी आती है म्लान अवस्था यानी कि विल्टिंग स्टेज। इसमें वाष्पीकरण और पौधों द्वारा जो मृदा का जल होता है वो पूरा ग्रहण कर लिया जाता है और जल के अभाव के कारण ये अवस्था म्लान अवस्था कहलाती है और इसमें पौधे मुरझाने लगते हैं क्योंकि मिट्टी में पानी की कमी सी होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्लांट्स के लिए कौन सी अवस्था अच्छी रहती है। तो प्लांट्स के लिए भूमि क्षमता अवस्था और म्लान अवस्था इस दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो इसके बहुत अनुकूल रहती है। दोस्तों, अब जो सॉइल में वाटर होता है उसके भी कई रूप निकल कर के आते हैं। इसके टोटल 4 रूप आते हैं जिसमें से पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि गुरुत्वाकर्षण पानी। ये जल वही जल होता है जो वर्षा का जल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में रिसता जाता है और नीचे चला जाता है और इसको पौधे अपनी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दूसरा जो जल होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं और ये रिश्ता वो जल वही होता है जो मिट्टी के कणों में रिक्त स्थानों में पर्याप्त नमी छोड़ के जाता है और ये जल पृष्ठ तनाव बलों के द्वारा वहीं पर बरकरार रहता है। ये पानी जड़ों के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तीसरा जो पानी होता है वो हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है और ये मिट्टी के कणों के चारों ओर एक पतली सी वाटर लेयर के रूप में रहता है और ये मिट्टी को कसकर पकड़े रहता है और ये पौधे अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो चौथा वाटर आता है उसको केमिकली और क्रिस्टलाइन कंबाइंड वाटर कहते हैं। जो पानी मृदा खनिजों के साथ केमिकल कंबाइंड होता है यानी कि केमिकली अटैच्ड होता है उसको अपन केमिकली कंबाइंड वाटर कहते हैं।
दोस्तों चौथा हिस्सा मिट्टी का सॉइल एयर कहलाता है और ये मिट्टी में पाई जाने वाली हवा ही होती है जो कि इसको सॉइल एयर बनाती है। विल्टिंग स्टेज में पानी कम और हवा ज़्यादा होती है और इसे सुवातित अवस्था भी कहते हैं। वातित अवस्था में पौधे ऑक्सीजन का मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात प्रायः 1 के आसपास होता है। संतृप्त मृदा अवस्था को अवातित अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात 1 से अधिक होता है क्योंकि जल ज़्यादा होने की वजह से पौधे ऑक्सीजन का इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकते। अब दोस्तों सॉइल एयर पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि पौधों और मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई जैविक क्रियाएं इन्हीं गैसों के आधार पर करते हैं, जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन, बीज अंकुरण, पौधों की जड़ों का वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की संख्या और कार्य, जल व पोषक तत्वों का अवशोषण, जड़ों द्वारा जो श्वसन होता है और जीवाणुओं में जो श्वसन होता है, ये सारी जो क्रियाएं होती है दोस्तों ये सॉइल एयर के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आगे की भी कुछ वीडियोज़ में हम सॉइल को काफ़ी करीबी से जानने वाले हैं, जानेंगे कि इसमें कटाव क्यों होता है, अपर्दन क्यों होता है और काफ़ी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।